गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रशिक्षण ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है हमारा अनुदेशन इंस्ट्रक्शन। शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अनुदेशन का अगर हम सामान्य अर्थ कहें तो इसका अर्थ होता है सूचना देना या आज्ञा देना। बालक को किसी भी कार्य की या नई जो ज्ञान दिया जा रहा है उसकी सूचना दी जाती है। इसमें अनुदेशन के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया नहीं होती है, फिर भी इसके द्वारा विद्यार्थी उद्देश्य की ओर प्रभावित होते हैं। अनुदेशन की अगर हम परिभाषा देखें तो इसकी SM कोरे ने परिभाषा दी है। अनुदेशन एक पूर्व नियोजित शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के वातावरण को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में यह इच्छित व्यवहार को प्रदर्शित कर सके। SM कोरे का मानना है पूर्व नियोजित अनुदेशन जो प्रक्रिया है सारी प्री प्लान्ड होती है, पहले से निश्चित होता है। ऐसी परिस्थितियां, वातावरण बनाया जाता है जब बालक को ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान प्राप्ति के बाद बालक इच्छित व्यवहार कर सकता है। गेट्स का मानना है अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी को कुछ उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है। जब बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है तो उससे शिक्षक अपना ज्ञान देता है और बालक ज्ञान प्राप्त करके उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, उसको ज्ञान प्राप्त करने में सफलता मिलती है। अर्थात अनुदेशन एक कक्षा शिक्षण में चलने वाली प्रक्रिया है जिसे व्यवस्थित रूप से कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। अनुदेशन द्वारा केवल ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित किया जाता है, इससे भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष प्रभावित नहीं होते, क्योंकि यहाँ केवल बालक को सूचना दी जा रही है, ज्ञान दिया जा रहा है, उसके साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, उसको किसी कौशल विशेष में दक्ष नहीं किया जा रहा, प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जा रहा, इसलिए उसकी क्रिएटिविटी इसके द्वारा डेवलप नहीं होती। इसमें शिक्षक का होना भी आवश्यक नहीं होता, मशीनों के द्वारा भी अनुदेशन दिया जा सकता है। जैसे कि इसके उदाहरण हम हैं अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, रेडियो या दूरदर्शन अनुदेशन, रेडियो और टीवी इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इन सबको डिटेल में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। इनके सभी विधियों के द्वारा अनुदेशन दिया जा सकता है बालक को। अनुदेशन की कई और विधियां भी हैं, जैसे कि हम प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, संवाद विधि, समूह चर्चा, ट्यूटोरियल मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा भी बालक को अनुदेशन दे सकते हैं। अनुदेशन देने में विषय स्पष्ट होना चाहिए, विषय के जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। पहले कक्षा में बालक को सीखने के लिए प्रेरित कर देना चाहिए। अनुदेशन में शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया आवश्यक नहीं होती है। इसमें अनुदेशन क्योंकि आजकल वर्तमान समय में मशीनों द्वारा दिया जा रहा है, जैसे कंप्यूटर पर बालक अपनी गति से, स्वयं की गति से, स्वयं की रुचि से सीखता है, वो भी अनुदेशन का ही एक प्रकार है जिसमें टीचर वास्तव में स्टूडेंट के सामने नहीं है, लेकिन बालक अपनी गति से सीख रहा है। इस प्रकार अनुदेशन प्रक्रिया में बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता है, बालक को नई जानकारी प्रदान की जाती है। धन्यवाद।